एक आईफोन ने दोस्तों एक ही परिवार के तीन तीन लोगों को जान ले ली। ये होती है आजकल का जो बच्चे हैं उनके शौक, ठीक है ना, उनके शौक, उनके जिद, जो कि उस जिद आईफोन के जिद के आगे माँ बाप बच्चे तीनों की जान चली गई दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि आखिर कहाँ की घटना है और क्यों आईफोन के चलते क्यों तीन तीन लोगों की जान चली गई। दोस्तों एक घटना है महाराष्ट्र की, और एक लड़का, उनका बच्चा था, एक फैमिली थी, उनने एक उनका बच्चा था, 18 या 20 साल का बच्चा था, और उसकी जीत थी आईफोन के लिए, ठीक है। वो जीत पड़ा था कि मुझे आईफोन चाहिए, और उनके फैमिली, उनके माँ बाप उसके बहुत ही गरीब परिवार, मतलब गरीब तो उतना दिखने में तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन हाँ मीडियम फैमिली से होंगे, जो कि नहीं वो चीज़ दिलवा सकते थे, और वो चीज़ की जीत उनके बच्चे कर रहा था कि मुझे आईफोन चाहिए चाहिए। तो दोस्तों वो लड़का क्या किया कि चला गया पहाड़ी पर, और पहले से धमकी दे रहा था कि मैं अगर आईफोन नहीं दिलवाओगे तब मैं चल जाऊँ, मैं इस पहाड़ी से कूदकर जान दे दूंगी। लेकिन क्या, अगर अपना बच्चा भी ये सब बोलता है, डर तो लगता है, लेकिन नहीं लगता कि ऐसा कुछ कर लेगा। लेकिन वो लड़का सच में दोस्तों चला गया पहाड़ी पर। ये घटना महाराष्ट्र की है दोस्तों, ठीक है। पहाड़ी पर जाकर वो किनारे, पहाड़ी के बिल्कुल किनारे में खड़ा था, बिल्कुल देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रही है वीडियो, न्यूज़ में भी चल रहा है। और लड़का खड़ा हो गया, उसकी माँ वहीं पर बैठी हाथ पैर जोड़ रही थी, कभी इधर गड्ढे में जा कभी उधर जा रही थी कि किसी तरह यहाँ से हट जाए। काफ़ी लोग वहाँ पर थे, उसके लड़का का पापा भी वहाँ पर थे, काफ़ी प्रयास कर रहे थे कि तुम इधर आ जाओ। माँ बोल रही थी तुम आ जाओ, मैं तुझे अपना मंगलसूत्र बेच कर मैं तुझे आईफोन दिलवा दूंगी, लेकिन तुम वहाँ से आ जाओ। लेकिन वो लड़का पता नहीं क्या ही उसको दिमाग में था, लेकिन वो वहाँ से जो पहाड़ी के किनारे में खड़ा था वो बिल्कुल आने के लिए राजी नहीं हो रहा था। और इसी चक्कर में उनके जो पापा थे वो सोचे कि मैं दौड़कर उसको खींच लूं, और वो लड़का क्या किया कि अपने बाप का हाथ भी पकड़ के साथ में, और इतनी ऊंची पहाड़ी से वो दोनों बाप और बेटा दोनों ही नीचे गिर गए। दोस्तों समझ सकते हैं कि वो घटना कितनी दर्दनाक होगी। और जब माँ वहीं पर थी, अगर इस घटना का माँ देखी होगी अपनी आंखों से, तो उसकी माँ को क्या मतलब उस समय लगा होगा। और वही लगा दोस्तों जो हर माँ को लगेगा। वो माँ वहीं दौड़ी हुई गई, और उसी पहाड़ी से वो माँ भी छलांग लगा ली दोस्तों। तो दोस्तों एक आईफोन ने माँ बाप बेटे तीनों की जान ले ली। और जिद दोस्तों, बच्चों को जिद इसीलिए कहा जाता है, बच्चों को ना मतलब जिद बचपन से ही नहीं करवाना चाहिए। अगर बच्चा बचपन से अगर जिद कर रहा है तो उस चीज़ को उसको छुड़वाने का आदत बनाना चाहिए, ठीक है। उसको किसी तरह अच्छी तरह से समझा कर या थोड़ा डांट कर डपट कर, जैसे भी है, बच्चों को जिद नहीं पकड़ने। बच्चे का जो जिद हो जाती है ना, और जिद हमेशा अगर पूरा करते रहिए ना, तो बच्चे उस चीज़ का ना गलत फायदा उठाते हैं। अब मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों कि इस घटना में ना वही हुआ है कि उसको शायद बचपन से ही उसको हर चीज़ का डिमांड पूरा किया जा रहा होगा, और जिद पूरा किया जा रहा होगा, तभी ये लड़का इतना जिद पकड़ लिया, और आईफोन के चलते माँ बाप अब खुद की जान ले ली। दोस्तों बच्चों को तो खैर मोबाइल की आदत लगाना ही नहीं चाहिए। विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं भी अपने बच्चों को, जब मेरा बेटा छोटा था 2 साल का ना, तो मैं भी मोबाइल दे देती थी, वो रोता था तो। लेकिन इसके चलते बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, जिद्दी हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। फिर मैं मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास ये करके अपने बेटे को मोबाइल का आदत छुड़वाती हूँ बिल्कुल। अब तो मोबाइल मतलब उसको मैं टच भी नहीं करने देती हूँ। हाँ, लेकिन मैं कभी बाहर कहीं गई तो चलो थोड़ा बहुत दे दिए, 5-10 मिनट के पहले थोड़ा बहुत दे दिए, लेकिन जब घर में रहते हैं तो मैं मोबाइल अपने बेटा को मैं टच भी नहीं करने देती हूँ। सच बोल रही हूँ, बिल्कुल भी छूने भी नहीं देती हूँ। हाँ, टीवी लगा देती हूँ, टीवी देख लो थोड़ा, लेकिन मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं टच करने देती हूँ। तो बच्चे को सुधारना पड़ता है। मेरा बेटा भी बहुत मोबाइल का आदी था, उसको दिन दिन भर मोबाइल, वो मतलब मोबाइल के लिए गजब करता था, बहुत इसका गलत इफेक्ट पड़ रहा था, लेकिन मैं इसको छुड़वाई। तो वही है ना, कुछ चीज़ मतलब छुड़वाना पड़ता है, बच्चों से करवाना पड़ता है। आप उसको अच्छी वे में डांट कर डपट कर समझा कर जैसे भी छुड़ाइए, उस चीज़ को उसको छुड़वाना पड़ता है। तो मुझे तो यही लगता है कि वो पेरेंट्स जो थे, माँ बाप थे, वो बचपन से शायद उनका उस बच्चों को जिद को पूरा करते आ रहे थे, और वही चीज़ का वो गलत फ़ायदा उठाया, और आज ऐसी गलत फ़ायदा उठा लिया कि अपने माँ बाप का भी जान ले लिया। तो दोस्तों एक आईफोन, अब आजकल के बच्चों को इतना शौक हो गया है ना, जो दोस्तों शौक इसलिए ना कि अपने ग्रुप में, अपने बच्चों में दिखाने के लिए, दोस्त फ्रेंड में दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास भी आईफोन है। क्या है यार,
ये सब चीज़ सच में ना बहुत बकवास लगता है, बहुत ख़राब लगता है भाई। इतना बच्चे को सर पर चढ़ा के कभी भी नहीं रखना चाहिए। मेरा तो यही है भाई। मैं तो अपने, मेरी बेटी भी स्कूल जाती है ने, दोस्तों आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, कितना भी पैसा हो कुछ भी हो, लेकिन मैं बेटी को डेली 100 रुपया देती हूँ। उसको 80 रुपया भाड़ा लगता है, उसके पास 20 रुपया बचता है। मात्र 20 रुपया से मैं उसको, वो भी मैं उसको हिसाब लेती हूँ। और स्कूल ट्यूशन से आती है तो मैं उससे मांगती हूँ कि तू 20 रुपया का क्या दो मुझे 20 रुपया, ठीक है। जब वो कभी खा लेती है कुछ तो खा लेती है, और मैं वो खाती है, मैं उसका भी बोलती हूँ तू वीडियो फोटो खींच के लेना, तू क्या खाई है, कहीं बाहर का अन्न भन्न तो नहीं खाई है फालतू चीज़। अगर फ्रूट्स वगैरह खाई है, जूस वगैरह पिए, चलो ठीक है, लेकिन अन्न भन्न जो होता है बेकार चीज़ें, वो चीज़ नहीं खाना है। तो बच्चे को भाई करना पड़ता है थोड़ा सा, इस माहौल में, इस ये जो उम्र होती है, इस उम्र में थोड़ी सी ध्यान देना पड़ता है। बच्चे तो क्या है, बच्चों को छोड़ दीजिएगा, बच्चे बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। तो मैं तो भाई बच्चों को बहुत ही टाइट मॉल करके रखती हूँ। हाँ, जहाँ प्यार की बात है, प्यार, बच्चों को प्यार करना, वहाँ प्यार भी देती हूँ, लेकिन ये सब चीज़ में मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बिगड़े, क्योंकि मैं अकेले सारे से कुछ हैंडल करती हूँ। मेरे हस्बैंड साथ में नहीं रहते हैं, तो मुझे ही देखना है। इसलिए मैं कैसे बच्चों को लेके चलना है, कैसे बच्चे आजकल बिगड़ रहे हैं, उसको क्या देना है, नहीं देना है, कहाँ हिसाब लेना है, नहीं लेना है, ये सब चीज़ का भाई मैं तो बहुत ही हिसाब रखती हूँ। और यही मैं लोगों को सिखाती भी हूँ। गुटके वाली भौजी को भी मैं यही बताती हूँ कि भौजी कैसे बच्चे को रखना है, बच्चे के, आप अपनी बेटी को, बच्चे को कैसे रख रही हैं, क्योंकि मैं जो करती हूँ वही मैं लोगों को सिखाती हूँ। तो शायद भौजी को बुरा लगता है, कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, एक आईफोन ने बच्चों के मतलब जीत के चलते माँ बाप की भी ज़िंदगी लिया, खुद तो चला ही गया, माँ बाप की ज़िंदगी भी ले लिया। तो अपने बच्चों को इस तरह जीत मत बचपन से लगाइए कि आगे चल के इतना बड़ा खतरनाक रूप ले लें। तो सभी लोग अपने बच्चों को थोड़ी सी, उसको बचपन से ही रूल रेगुलेशन में रहिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखिए, ताकि बच्चा को लगे कि नहीं, अगर मैं कितना भी करूं लेकिन मेरे माँ बाप ये चीज़ पूरा नहीं कर सकते हैं, उसको दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए। तो आप लोगों का क्या कहना है? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।